स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माई सेल्फ संतोष शर्मा, डीएवी स्कूल सीकर। जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 11 के अंदर आज अपन पढ़ रहे हैं जीन विनिमय एवं पुनर्संयोजन यानी क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था लिंकेज सहलगनता, उसी से जुड़ी हुई ये क्या है, ये घटना है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है खंडों की अदला बदली यानी आदान प्रदान होना, और लिंकेज क्या होती है, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति यानी साथ साथ रहना क्या कहलाता है, सहलगनता लिंकेज कहलाता है। जबकि खंडों की अदला बदली क्या कहलाएगी, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहलाती है। क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स और सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी अपन ये कह सकते हैं कि गुणसूत्र का अपने समजात गुणसूत्रों में समान गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाएगा, जीन विनिमय कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अगला पॉइंट इसके अंदर है कि जो क्रॉसिंग ओवर के अंदर गुणसूत्र के वो पार्ट या गुणसूत्र का वह भाग जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है वो क्या कहलाता है, तो उसका आंसर आएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और जो गुणसूत्र का वह भाग जो क्रॉसिंग ओवर के अंदर भाग नहीं लेता वो क्या कहलाएगा, तो उसका आंसर आएगा सिस्टर क्रोमेटिड। यानी जो भाग लेता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और जो भाग नहीं लेता है वो कौन कहलाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड। हम लिख रखा है कि दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स which take part in crossing over is known as non-sister chromatid, and that part of chromosomes which does not take part in crossing over is known as sister chromatid। यानी जो पार्टिसिपेट करता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और जो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। हिंदी में भी लिख रखा है कि गुणसूत्र के वे भाग जो जीन विनिमय में भाग लेते हैं अपुत्री अर्धगुणसूत्र। अपुत्री अर्धगुणसूत्र का मतलब है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, तथा गुणसूत्र के वे भाग जो जीन विनिमय में भाग नहीं लेते वो क्या कहलाते हैं, पुत्री अर्धगुणसूत्र यानी सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। नेक्स्ट वन लिख रखा है रिकॉम्बिनेशन इज फाउंड इन क्रॉसिंग ओवर, यानी जीन विनिमय जो क्रिया है या जीन विनिमय क्रिया में पुनर्संयोजन क्या है, होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा यहाँ पर, ये देखिए कि द पॉइंट विच क्रॉसिंग ओवर एक क्रॉस लाइक, क्रॉस बना रखा है हमने, ये अक्षर में क्रॉस बना रखा है। द पॉइंट विच क्रॉसिंग ओवर यानी जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है, वहां पर एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म विच इज कॉल्ड काइजमेटा। यानी जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, जीन विनिमय क्रिया होती है, उस स्थान पर एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसका नाम है काइजमेटा। क्या है, काइजमेटा। कई बार पूछा जाता है कि जीन विनिमय क्रिया के अंदर जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्टूडेंट्स काइजमेटा। ठीक है। अगला पॉइंट है, अब ये काइजमेटा कैसे दिखता है वो आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अगला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज अकर्स एट पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस डिवीजन। यानी आठसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट जो होती है उसकी पेकाइटिन अवस्था जो होती है उसके अंदर ये क्रॉसिंग ओवर दिखाई देती है या घटना होती है। यानी जीन विनिमय युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था में घटित होती है। यानी जब प्रोफेज फर्स्ट है उसकी पेकाइटिन जो अवस्था होती है उसमें ये क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर दिखाई देती है। अभी पेकाइटिन कौन सी होगी, तो प्रोफेज फर्स्ट जो होती है उसके अंदर आपको अवस्थाएं याद होगी, आपने 11th क्लास के अंदर जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा तब प्रोफेज के अंदर आपने पढ़ी होगी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेज हमने प्रोफेज फर्स्ट के अंदर पढ़ी होगी आपने, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इस पेकाइटिन अवस्था के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है जो प्रोफेज
फर्स्ट की अवस्थाएं हैं। लेप्टोटीन को बिल्कुल सीक्वेंस से आपको याद करना है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। यानी याद क्या कर सकते हैं, लेजा, परदेसी, दिल देके, जैसे याद कर सकते हैं, लेजा, परदेसी, दिल देके। ले का मतलब लेप्टोटीन, जा का मतलब जाइगोटीन, परदेसी का मतलब पेकाइटिन और दिल मतलब डिप्लोटीन और देके मतलब डाइकाइनेसिस। लेजा, परदेसी, दिल देके, ये 5 अवस्था है जो प्रोफेज फर्स्ट के जो हमें याद होनी चाहिए। तो ये पेकाइटिन अवस्था के अंदर क्या दिखाई देता है हमें, ये क्या बेटा दिखाई देता है, यानी क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। अब किस तरीके से जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनती है और कैसे क्या बेटा दिखाई देते हैं, वो आपको डायग्राम बना के हम दिखा रहे हैं। अब मैंने इधर देखें आप, मैंने एक सेट जो बनाया है वो सूत्र का, वो ब्लैक पेन से बनाया है। इसको मैंने ए कैपिटल बी कैपिटल ए लिखा है, इसको भी कैपिटल ए और कैपिटल बी रखा है, ठीक है। अब इसी के साथ मैंने एक ब्लू कलर का खंड बनाया है, ब्लू कलर का एक सेट और बनाया मैंने। जिसको मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी से दर्शाया, यानी मैंने एक ब्लैक कलर से बनाया, एक क्या बनाया, ब्लू कलर से बनाया। दोनों को मैंने क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी और इधर एक कैपिटल ए कैपिटल बी के नाम से दर्शाया। यानी ये क्या है, पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये क्या है, पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इनमें इन खंडों की अदला बदली किस तरीके से होती है वो देखें और किस तरीके से क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अब इसके अंदर ये जो हमने लगाया है, जब क्रॉसिंग ओवर होगी ये कैपिटल ए और कैपिटल बी का मैंने ऐसा ऐसा बना दिया और दूसरे वाले को मैंने इस तरीके से बना दिया। इधर जो ब्लू वाला जो था उसको मैंने इस तरीके से बना दिया एक को, और दूसरा मैंने ऐसा कहा था सीधा ही बना दिया। इसको मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी से, यहां भी क्या था, स्मॉल ए स्मॉल बी और इसमें क्या था, कैपिटल ए और कैपिटल बी से हमने दिखाया, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि यहां बीच के अंदर ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। यहां पर ये देखो, ये वाला स्थान जो है अपना एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। यहां पर हमने क्या लिखा था, जिस स्थान पर जीन विनिमय होता है, द पॉइंट विच क्रॉसिंग ओवर ए क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म विच इज कॉल्ड काइजमेटा। यानी ये वो स्थान है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है, ये वो स्थान है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है, वहां एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। स्टूडेंट देखें, आपको दिखाई दे रही है तो ब्लू और ब्लैक लाइन को मैंने क्रॉस कर रखा है। ये स्थान क्या कहलाता है, काइजमेटा कहलाता है। काइजमेटा कौन सा हो गया है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। यानी यहां जब क्रॉसिंग ओवर हुई, ये क्या था, हमने क्या लिखा था, पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहां क्या है, क्रॉसिंग ओवर।
यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी। अब इसके अपन गैमेट्स जो बनेंगे यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा वो अपन देखते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि यहाँ जो बनाए आगे उसके अंदर देखें, मैंने ये सीधा अक्षर ऐसा एडिटिव बना दिया, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और इसके अंदर मैंने यू बनाया। इसका जो मैंने आधा पार्ट छोड़ देगा, ध्यान नहीं दे, क्योंकि ये पहले तो मैंने पूरा पूरा बना दिया, दूसरा देखो ऊपर ब्लैक दिख रहा है और नीचे क्या आ जाएगा, ब्लू वाला आ गया। आधे पार्ट के अंदर क्या आ गया, ब्लू वाला आ गया। इधर अपन देखेंगे ऊपर वाला पार्ट क्या है, इसका ब्लू है, और नीचे कौन सा लगा दिया हमने, ब्लैक वाला। इसको तो हमने क्या कहेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी अपन कहेंगे, ठीक है। यहां क्या आएगा, स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, ठीक है। और ये क्या आ गया यहां पर, कैपिटल ए, और ये क्या आ गया यहां पर, कैपिटल बी। ये हमने क्या बनाए, गैमेट्स बनाए इसके, ठीक है। अब यहां ध्यान रखें, इसके अंदर देखो पहले जोड़े के अंदर आप देखें, इस पहले क्रोमोसोम्स आप देखें, कैपिटल ए कैपिटल बी जो यहाँ दिखाई दे रहा मतलब पेरेंटल है, और इसके अंदर ये क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल बी, यानी आधा ब्लैक और आधा किससे दर्शा रखा मैंने, ब्लू से दर्शा रखा है। इधर वाले के अंदर आधा ब्लू से, आधा क्या है, ब्लैक से, और ये पूरा पूरा क्या है, ब्लू से। तो अपन यानी ये कह सकते हैं कि ये जो दो अपने पास बीच वाले जो बने हैं, ये क्या है, ये है रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड, यानी ये पुनर्संयोजी है। अपने जो गैमेट बने हैं इसमें पैतृक संयोजी नहीं है। ऊपर वाले जो दो हैं ये वाले, ये जो एडिटिव में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, पेरेंटल क्रोमेटिड, ठीक है। हमने क्या कहा इसके अंदर कि जब जीन विनिमय क्रिया होती है, जब जीन विनिमय क्रिया होती है तो हमने क्या लिखा था कि जिस स्थान पर जीन विनिमय होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वहां पर एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको हमने कैजमेटा नाम दिया था। और जब इसके गैमेट्स जब बने तो देखो इसके अंदर चार है, उसमें से देखना आप टेट्राड जो बना है उस टेट्राड में से दो तो है रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड, जो बीच वाले आपको दिखा दे रहे, आधा ब्लैक आधा ब्लू है, और दो क्या है, पेरेंटल क्रोमेटिड है, जो बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। जो हमने ये लिखा था कि जिस स्थान पर जीन विनिमय होता है उस स्थानों पर एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बन जाती है, तो वो क्या कहलाती है, कैजमेटा कहलाती है। तो यहाँ कैजमेटा में दिखाया जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर का एक क्या है, प्रोसेस है। अब अपन टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर देखेंगे। टाइप्स में अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑन द बेसिस ऑफ कैजमेटा फॉर्म दैट इज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, यानी जो क्रॉसिंग ओवर जो होती है, कैजमेटा का फॉर्मेशन जो होता है उसके बेस पर अपन उसको 3 भागों के अंदर इसको हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है सिंपल क्रॉसिंग ओवर यानी एकल जीन विनिमय, सेकंड है डबल क्रॉसिंग ओवर यानी दोहरा जीन विनिमय, और थर्ड है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर यानी बहु जीन विनिमय। तो 3 प्रकार हमने बताए, एकल जीन विनिमय, डबल यानी दोहरा जीन विनिमय और बहु जीन विनिमय। स्टूडेंट्स आपको यदि एकल जीन विनिमय समझ में आ जाएगी तो इन दो को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इसमें लिखा है वही चीज इसमें लिखी हुई है, जो इसमें लिखी हुई है वो इसमें लिखी हुई है। फर्क इतना ही, आपको एक पॉइंट चेंज करना है, वो ऑटोमेटिक ही आपके चेंज हो जाएगा। इसलिए पहले आप जो है एकल जीन विनिमय को आप ढंग से समझे। है क्या है, वन कैजमेटा इज फॉर्म between the non-sister chromatid
As a result, single crossing over occurs. Resultant effect is two parental types and two recombinant types. हमने अभी जो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या बताया था आपको कि खंडों की अदला बदली जो होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन खंडों की जो अदला बदली जो होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब एकल जीन विनिमय कहें या सिंपल जीन विनिमय कहें, ये कोई बहुत बड़ी टफ परिभाषा नहीं है। इसमें इतना ही कहा कि यदि जो खंडों का जो आदान प्रदान जो होता है, नॉन क्रोमेटिड जो है उन खंडों के जो आदान प्रदान होता है वो केवल एक स्थान पर ही हो। कितने स्थान पर हो? केवल एक स्थान पर, यानी जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनी चाहिए आपकी कितनी बनी चाहिए, वो एक बनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको एक ही काइजमेटा दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार की जीन विनिमय में एक ही काइजमेटा बनता है तथा इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड खंडों का आदान प्रदान एक स्थान पर होता है। मैं तीनों डेफिनेशन को एक साथ लेके बता रहा हूं। देखो इसके अंदर हमने क्या लिखा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड खंडों का आदान प्रदान एक ही स्थान पर होता है। क्लियर? यहां हमने लिखा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड खंडों का आदान प्रदान दो स्थानों पर होता है। ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं 3 या 3 से अधिक। क्लियर? 3 या 3 से अधिक स्थानों पर। तीनों डेफिनेशन एक साथ क्लियर करेंगे अपन। सिंगल या सिंपल जीन विनिमय है, मतलब जो अदला बदली हो एक स्थान पर होगी। दोहरा जीन विनिमय 2 स्थानों पर होगी। बहु जीन विनिमय मतलब 3 या 3 से अधिक स्थानों पर यदि होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बहु जीन विनिमय कहेंगे। अगला पॉइंट अपना आता है काइजमेटा का। काइजमेटा इसके अंदर कितना बनेगा, एकल के अंदर 1, डबल के अंदर 2 और मल्टीपल के अंदर क्या बनेंगे, 3 या 3 से अधिक काइजमेटा बनते हैं। ये तो हुई तीनों की अपने पास क्या हुई डेफिनेशन। सेम डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है। केवल इतना ही है कि यदि एक स्थान पर होता है तो सिंपल, 2 पर होता है तो डबल और 3 या 3 से अधिक होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टीपल कहेंगे। फिर यहां एक चीज और है, सब में लिखा हुआ है इसमें 2 पृथक प्रकार व 2 पुनर्संयोजी, यानी ये लिखा हुआ है 2 पेरेंटल टाइप एंड 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप। अभी हमने डायग्राम जो बना रखा है वो एकल जीन विनिमय का है, सिंपल जीन विनिमय का। ध्यान देखें हमने क्या कहा, ये जो है पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है इसमें देखो ये एक स्थान पर ये खंडों की अदला बदली हो रही है, मतलब क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, मतलब यहाँ पर एक काइजमेटा बन रहा है। यहाँ जब हमने गैमेट बनाया तो इसमें आप देखेंगे कि ये इसके अंदर ये वाले 2 हमने लिख रखे पेरेंटल क्रोमेटिन, यानी इसके अंदर जो है ये पैतृक हैं, पेरेंटल जैसे सेम इसके अंदर थे पेरेंटल के अंदर जैसे जैसे यहाँ बने हैं। लेकिन बीच वाले 2 को हमने क्या लिखा, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिन। ये 2 जो है पुनर्संयोजी बने कितने, 4। ये टेट्राड ही है, ध्यान रखिए सब में टेट्राड बनेगा, चाहे वो मल्टीपल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो क्या हो सिंपल हो। किसी के अंदर ऐसा नहीं कि वो वाली संरचना चेंज हो जाएगी। ये वाला डायग्राम सब में सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, डायग्राम सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या आएगा, लेकिन केवल ये क्रॉसिंग ओवर, ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन रही है वही चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सेम रहेगा। ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिन है वो भी 2 बनेंगे और यहाँ पेरेंटल क्रोमेटिन हमने 2 बनाए, वो भी क्या बनेंगे यहाँ पर 2। चाहे वो कोई सी भी जीन विनिमय हो, चाहे वो मल्टीपल हो, चाहे डबल हो, चाहे वो क्या हो सिंपल हो। जैसे में आपको यहाँ पर एक डबल क्रॉसिंग ओवर है, उस डबल क्रॉसिंग ओवर का डायग्राम आपको सामने बना रहे हैं। देखो जैसे यहां हमने बनाया वैसे सेम कोई चेंज नहीं आएगा, वही हमने एक डायग्राम बना दिया। आप ये डायग्राम से तीनों में बना सकते हैं और एक जगह बनाए तो एक जगह बना सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी, इधर भी हमने क्या लिखा, ए और बी लिखा, ठीक है। फिर दूसरा हमने किससे बना रखा है, ब्लू कलर से। यहां भी एक ब्लू कलर का फिर बना देता हूं मैं। इस तरीके का डायग्राम आप मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर के अंदर भी बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहां हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल ए कहा, ठीक है। उसके बाद जब ये बीच वाली स्थिति जब आती है, क्योंकि ये क्या है, इसको वही चीज लिखेंगे अपन,
पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके बाद आगे वाली स्थिति के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स देखें, पहला हमने जो बनाया हुआ है एचटी जैसा कैसा बना देंगे और वही ए और बी। दूसरा क्रॉसिंग ओवर के अंदर हमने देखा क्रॉस कितना बने, यहां पर एक, डबल में कितने बनाने हमें स्टूडेंट्स, दो बनाने हैं। दो बनाने के लिए आप सबसे पहले ये करेंगे एक, ये इस तरीके से मैंने बना दिया। ये क्या आ गया ए और ये क्या हो गया बी। ठीक है, अब हमें इसको यहां पर इसको जैसे दो खंड के अलग अलग दर्शाने के लिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहां मैंने बी बीच में दे दिया और यहां मैंने सी ले दिया, ये बी कर दिया, इसको भी मैंने क्या कर दिया यहां पर सी कर दिया। इसमें भी अपन चेंज कर सकते हैं ए बी और यहां पर स्मॉल सी और यहां पर स्मॉल सी और क्या कर देंगे स्मॉल बी। तो यहां पर फिर कर देंगे क्या करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल और ये क्या आ गया कैपिटल बी और ये कैपिटल सी आ गया। ठीक है, उसके बाद में इधर अपन बनाएंगे तो ये वाला फिर एक हमने सीधा का सीधा बना दिया, ए ये बी और ये सी। दूसरा हमने जो बनाया ये दूसरा बना दिया हमने ऐसा, इस तरीके से। ये स्मॉल ए स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। ठीक है, यहां आप गौर से देखिए जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाई है वो दो जगह बनाई है, एक ये बन गई अपने पास, एक यहां बन गई। ठीक है, तो हमने ऊपर कहां बनाई देखिए, यहां पर हमने क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर एक जगह बनाई है। तो अपन इसको डायग्राम को ये भी शो कर सकते हैं कि इसका ये सिंपल क्रॉसिंग ओवर का है या एकल जीन विनिमय का है। जब हमने डबल जीन जो क्रॉसिंग ओवर या दो जीन विनिमय का अपन डायग्राम बना लिया, इसमें देखो क्रॉसिंग ओवर कितनी जगह कर दी हमने, दो जगह कर दी, क्योंकि हमने साफ साफ लिखा है कि जो अदला बदली है खंडों की वो दो स्थान पर होनी चाहिए, तब अपन इसको क्या बोलेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर। तो यहां हमने क्या कर दिया, दो स्थान पर हमने ये बना दिया। अब ये क्या है क्रॉसिंग ओवर हो गई यहां पर। ठीक है, अब अपन इसमें जो गैमेट बनेंगे वो देखेंगे, वो देखें कैसे बनेंगे। तो पहला तो वही है, चार ही वही है, टेट्राड ही बनेगा। ध्यान रखिए दो क्या बनेंगे पेरेंटल क्रोमेटिड बनेंगे और दो क्या बनेंगे रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। ध्यान रखिए कोई सी भी जीन विनिमय में आपको बार बार कह रहा हूं, कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि मल्टीपल जीन विनिमय है, बहु जीन विनिमय है तो बहुत सारे बनेंगे और वो लिख देते हैं साथ तीन वाले में तीन, दो वाले में दो, तो वो गलत है। या वो ए बी सी हमने लगा दिया है। और उसके बाद देखें इसमें आप देखेंगे तो पहले ब्लैक आ गया, फिर ब्लू, फिर क्या आ गया ब्लैक आ गया, बीच के अंदर हमने फिनिश भी क्या कर दिया, ये ब्लू वाला बना दिया है। ठीक है, यानी ये वाला कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये स्मॉल बी वाला है। और ऊपर वाले कौन से हैं, ये कैपिटल ए वाला है, ये कैपिटल स्मॉल बी आ गया और कैपिटल सी आ गया, यहां पर आ गया। इधर वाले के अंदर अपन बनाएंगे तो पहले देखिए इसके अंदर ये ब्लू बना दिया हमने, उसके बाद में नीचे फिर हमने ब्लू बना दिया और बीच में हमने क्या बनाया है ब्लैक बना दिया।
ठीक है, ये ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल बी हो जाएगा, और बाकी वही अपना है एज इट इज बन जाएगा। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये स्मॉल ए, कैपिटल बी और ये स्मॉल सी। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया है, क्रॉसिंग ओवर जो किया है वो दो स्थानों पर हमने कर दी। अब ये जो बीच वाले जो दो बने हैं ये ध्यान रखें, ये तो वही अपने ऊपर जो लिखा आपने ये क्या देंगे, ये साइड वाले दो है ऊपर लिखे, ये वाले देखो ये है पेरेंटल क्रोमेटिड, और ये जो बीच वाले दो हैं वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड। क्लियर, यानी वही दो तो बनेंगे रिकॉम्बिनेंट, दो क्या बनेंगे, पेरेंटल बनेंगे। सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, केवल और केवल एक खंडों की अदला बदली, एक स्थान पर है तो सिंगल कहेंगे, दो स्थान पर तो दो कहेंगे, दो से ज्यादा मतलब तीन है, चार क्या कहेंगे उसको मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। ऐसा ही डायग्राम आप बना सकते हैं इस मल्टीपल के अंदर, यानी जो बीच वाले क्रॉस है आप उसको तीन या तीन से ज्यादा दिखा सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपका मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर बन जाएगा। वहां पर आप ए बी सी है तो एक डी और ले लो, ए बी सी डी या ई ले लो, उसमें 4-5 करके इसमें आप तीन का डायग्राम बना सकते हैं। वैसे भी एग्जाम के अंदर आता है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है और क्रॉसिंग ओवर की आप टाइप्स है उसको समझिए, डिस्क्राइब कीजिए, तो आप क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन लिखने के बाद ये सिंगल डायग्राम आप एक बना सकते हैं और उसके बाद तीनों टाइप्स का आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि वो आपसे पूछता है कि तीनों को डायग्राम से स्पष्ट करो तो डायग्राम बनाना है, अन्यथा आप ये एक डायग्राम जो है अपना सिंपल क्रॉसिंग ओवर वाला बना के आप सारी चीजें से डिनोट करके उसको बता सकते हैं कि एक स्थान पर है कि दो पर है कि तीन से अधिक है या तीन जगह है, तो आप किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर के अंदर नेक्स्ट पार्ट अपना है फैक्टर इफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान रखें, कारक स्टूडेंट वही हैं जो हमने लिंकेज के अंदर लिखा था, सहलग्नता के अंदर लिखा था, क्योंकि सहलग्नता की विपरीत प्रक्रिया कौन सी है, क्रॉसिंग ओवर है। यानी जहां पर हमने लिखा था कि लिंकेज बढ़ेगी तो वहां क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, घटेगी। जैसा पहला हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, यानी सहलग्न जीनों के बीच की दूरी यदि बढ़ेगी, हमने एरो का निशान ऊपर कर रखा है, इसका मतलब क्या, बढ़ना। तो डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन यानी जो दूरी बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वहां हमने क्या लिखा था, लिंकेज घटेगी। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्या है, बढ़ेगी। सेकंड अपने पास है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे क्रॉसिंग ओवर भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और तीसरा हमने लिखा एज, तो एज बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका ऊपर किया मैंने, इसका क्या कर रखा है, नीचे कर रखा है। जैसे एज बढ़ेगी, एज के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, घटेगी। और नेक्स्ट नंबर 4 लिखेगा म्यूटाजेंस, उत्परिवर्तजन, उत्परिवर्तजन यानी जो उत्परिवर्तन को पैदा करने वाले हो, जन का मतलब जननी, उत्परिवर्तजन का मतलब कुछ म्यूटाजेंस जो है वो इस क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्या करते हैं, वो घटाते हैं। सम म्यूटाजेंस डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये तो देश को फैक्टर यानी प्रभावित करने वाले कारक। अगला अपना पॉइंट है सिग्निफिकेंस द क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला अपना लिखा क्या है कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यानी जीन विनिमय द्वारा संततियों में नए गुणों का समावेश होता है। ध्यान से सुनिए क्या बोला है मैंने, जीन विनिमय द्वारा संततियों में नए गुणों का समावेश होता है। कैसे होता है, हमने देखा था अभी किस तरीके से हमने बना रखा था। जब इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो इसका आधा खंड इसके साथ आया था, इस तरीके से हमने बना दिया। तो इसके अंदर देखा कि आधा खंड इसका आ गया था और आधा खंड इसका किसका था, इसका ब्लू का था। यानी जब इसके अंदर नए खंड ये आ गए तो ये क्रॉसिंग ओवर जहां यहाँ आई तो यहाँ पे चेंज हो गए, तो नए सहयोग या नए गुणों का समावेश भी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही होता है। नेक्स्ट इज प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी जीन विनिमय उद्विकास में भी सहायक होता है। क्योंकि उद्विकास का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन होना, उद्विकास होना,
संततियों के अंदर नए गुणों का आना, वही क्या होता है, उद्विकास होता है। क्योंकि उद्विकास एक निरंतर चलने वाली घटना है जो दिन रात होती है, लेकिन स्लो प्रोसेस है, एक बहुत ही धीमी गति से होने वाला प्रोसेस क्या है, इवोल्यूशन है, जो कंटिन्यूस चलता है, कभी नहीं रुकता है। तीसरा अपने पास आता है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन जेनेटिक मैप, यानी जीन विनिमय द्वारा गुणसूत्र का मानचित्रण भी तैयार किया जा सकता है। यह गुणसूत्रों का मानचित्रण क्या होता है स्टूडेंट्स? गुणसूत्र का मानचित्र का मतलब क्या होता है कि जो ये गुणसूत्र है, जैसे ये बना रखा है, इसके ऊपर जीनों की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, इसका मानचित्रण कहलाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से गुणसूत्र के ऊपर यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन व्यवस्थित है। तो ये इसका पता हमें किससे लग सकता है, इस क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से लग सकता है। नेक्स्ट अपना है इट गिव्स अस द एविडेंस फॉर ए लीनियर अरेंजमेंट, क्या लिखा है, ये लीनियर अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन इन ए क्रोमोसोम्स, यानी जीन विनिमय द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि जीन गुणसूत्रों पर सदैव रेखीय क्रम में, जैसे हमने आपको बताया था कि है, जैसे यहाँ पे आ गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, इस तरीके से एक लीनियर क्रम के अंदर यानी रेखीय क्रम के अंदर जीन क्या होती है, गुणसूत्र के ऊपर क्या होती है, व्यवस्थित होती है। और ये एविडेंस ये हमें किससे पता चलता है, इस क्रॉसिंग ओवर की घटना से पता चलता है। तो स्टूडेंट ये आपका था क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि इसमें आपको कोई क्यूरीज हो, डाउट हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।